कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, उन लोगों के लिए जो एलटी ग्रेड से कर रहे हैं हिंदी से तैयारी। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई, यहां पर आप लोगों के सामने आपने वैकेंसी कितनी आई हुई है देख लिया है, पेपर कितने चरणों में होगा उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे हम सिलेबस की। दो चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया है, इस बार जो पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है आपका, वो ऑब्जेक्टिव भी होगा और साथ साथ में लिखित भी होगा। तो दो चरणों में परीक्षाएं होंगी। शुरुआत करने से पहले कहते हैं कि सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। क्योंकि जो लोग, अब आप लोगों के पास भी मौका है कुछ कर गुजरने का, अच्छा करने का, बेहतर करने का। तो जो लोग आपकी हंसी उड़ा रहे थे उन सबका मुंह बंद करने का समय आ चुका है। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करने के लिए हो जाना चाहिए तैयार। बाकी हमारी पूरी की पूरी टीम, केजीएस की टीम आप लोगों के साथ में लगी ही रहेगी। तो शुरुआत करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं जिस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, तो एलटी ग्रेड का ये एग्जाम है जिसमें आपको वैकेंसी पता है, सब्जेक्ट और यहां पर आपको माना गया 20 से 21 से 40 साल तक एज है। बात करेंगे पेपर की, तो टोटल क्वेश्चन जो आ रहा है यहां पर, अगर हम बात कर रहे हैं किसका, प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करते हैं, प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं पीटी के, तो इसमें आपका जो आ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये वाला क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। और टोटल क्वेश्चन की संख्या होने वाली है 150, जिसमें से 300 जनरल, 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के और 120 क्वेश्चन जो है मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट के होने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो आपका होने वाला है 300, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। समय मिलेगा 2 घंटे का। अगर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग है तो हाँ जी, 3.3 जितने भी आपके यूपी में एग्जाम होते हैं, जब सब में लगभग 0.33 का नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करते हैं तो एससी एसटी के लिए 35% और जनरल के लिए जो है आपको 40% यहां पर लाना होगा। उसी तरीके से पेपर 2 में अगर बात करते हैं, पेपर 2 में अगर हम मतलब मेन पेपर में बात करते हैं, तो मेन पेपर वही दे पाएगा जो पेपर प्री पास कर लेगा। इसमें क्या होगा, ओनली कैंडिडेट हु क्वालिफाई द प्रिलिमिनरी एग्जाम, सेकंड पेपर वही देगा जिसका फर्स्ट पेपर पास होगा। यहां पर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जिसमें आपका लेखन वाला कार्य होगा, लिख करके देना होगा। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 20 होगी और 2 सेक्शन में बटा होगा। साथ साथ में अगर बात करते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए में 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जो कि 125 वर्ड में और 8 नंबर ईच का होगा, मतलब 80 मार्क्स का होगा। लॉन्ग आंसर वाले 10 क्वेश्चन आपको देंगे जो 200 वर्ड में होगा और 12 नंबर का होगा। टोटल 120 नंबर का रहेगा। अब कुल मिलाकर के टोटल मार्क्स अगर हम जोड़ते हैं तो 120 इधर, 80 इधर, 200 अंश का हो जाएगा। 3 घंटे के अंदर लिखना होगा। क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन यहां पर मैंडेटरी हैं, सभी क्वेश्चनों को करना अनिवार्य होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स वही है, एससी एसटी के लिए 35% और अदर के लिए 40%। अब बात कर लेते हैं जरा हम सिलेबस की। देखो, पेपर का ये पैटर्न तो सभी के लिए होगा, जितने भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदी विषय में, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं यहां पर सिलेबस क्या होने वाला है, तो पाठ्यक्रम में देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास, पहला काम क्या होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न बन जाएंगे। हिंदी साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, या हिंदी में इतिहास का क्या है। फिर आदिकाल में कौन से ग्रंथ लिखे गए, कौन से लेखक रहे, आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे रासोकाल, रासकाल, है ना, प्लस इसी में नाथ पंथ या फिर सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, जैन साहित्य जिसको कहते हैं। फिर भक्ति काल में ही संत काव्य। अब यहां पर जिसको हम भक्ति काल के अंदर संत काव्य में अगर देखते हैं तो फिर सूफी काव्य इसी के अंदर आ जाता है। राम और कृष्ण, मतलब सगुण और निर्गुण वाला पात्र आपको पढ़ना होगा पार्ट। फिर है रीति काल में, रीति काल जो श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक काल जिसमें भारतेंद्र युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता जिसमें प्रपद्यवाद वगैरह भी शामिल हो जाता है। हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य के इतिहास में जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और व्यंग इसमें शामिल होगा। कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। हो सकता है इसमें किस नाटक को किसने लिखा, कौन से पात्र इसमें रहे, ऐसे भी प्रश्न बन जाएंगे। फिर बात करेंगे यहां पर हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाओं कि काव्य का स्वरूप कैसा रहा।
जैसे रस, अब देखो इसी में इसको हम लोग कहते हैं साहित्यिक व्याकरण। साहित्यिक व्याकरण में जैसे रस के अव्यय, रस का भेद, फिर छंद। छंद में क्या है, छंद में लिखा गया है कौन कौन से छंद से पूछा जाएगा, सारे छंद में नहीं है। तो इसमें दोहा है, रोला है, सोठा, चौपाई, बैरवे, छप्पै, हरगीतिका है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, वंशस्थ है, वंशतलिका है, कवित्व और सवैया है। अब बात करते हैं लक्षण ग्रंथों में। जैसे लक्षण ग्रंथों में उदाहरण के लिए अलंकार। अलंकारों में कौन कौन सा, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार में, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये तो हमारे चले जाते हैं शब्दालंकार में। फिर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान और अतियुक्ति और अन्वय, ये जो है हमारे अर्थालंकार के अंदर है। हिंदी भाषा की विभाषाएं मतलब बोलियां, हिंदी के शब्द संपदा और हिंदी की ध्वनियां। देवनागरी लिपि का नामकरण कब हुआ, विकास क्या हुआ, विशेषता क्या है, सीमाएं और सुधार के लिए क्या क्या काम किए गए हैं। ये जो पार्ट है सब के सब आप देख रहे हैं ये हिंदी से संबंधित है। और व्याकरण का पार्ट अलग से बनाया गया है जिसमें हम देखेंगे कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम, श्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये हो गए हमारे व्याकरण के पार्ट। ठीक है, साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो कुछ पार्ट जो है पेपर में संस्कृत का भी दिया जाता है, जिसमें संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी कृतियां शामिल होंगी। जैसे कालिदास के द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए और कौन सी रचनाएं, भवभूति के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई, उसमें कौन कौन से पात्र रहे, क्या मुख्य चीजें रही, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट। और बात करेंगे संस्कृत के व्याकरण में तो जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो ये तीन हो जाती है संधि में। फिर समास शब्द है, शब्द रूप है, सर्वनाम और धातु रूप और कारक का प्रयोग और अनुवाद, ये हमारे जो है संस्कृत में। तो हिंदी में इसलिए संस्कृत अनिवार्य मानी जाती है क्योंकि यहां पर संस्कृत भी प्रश्न पत्र में शामिल होगा हिंदी विषय में। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको संस्कृत की भी होनी चाहिए। देखो इसकी तैयारी आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन यदि चाहते हैं कि आपको अच्छा गाइडेंस मिले, आपकी तैयारी को और सफलता मिले, आपकी तैयारी एक ही बार में आपको सफल मिल जाए, क्योंकि बार बार देखो मौका नहीं मिल पाता, अभी आया हुआ वैकेंसी, और चाहते हैं आप हमारे साथ में जुड़ना, तो हिंदी विषय में वैकेंसी भी खूब आई हुई है। आपको ये पता होगा कि बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से हिंदी की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। तो आप चाहें तो हमारे साथ में भी जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए LT ग्रेड का बैच जल्द ही हम लोग लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है नवनीत और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगी। इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिएगा। और खान ग्लोबल स्टडीज या यूं कहें कि आपका KGS टीचिंग एग्जाम प्लेटफॉर्म और KGS TGT PGT एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में साझा कर दीजिएगा। इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये जानकारी और सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी सभी को मिल सके और उनकी पढ़ाई को मिल सके धार। इसी के साथ में लेते हैं हम विदा, मिलेंगे फिर आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।